सब राम राम भाई। हाथ जोड़ के जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, जो भी भाई इस वीडियो में देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। ये आपका अपना चैनल है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते रहते हैं कि जो कहीं ना कहीं जीवन में अच्छाई पैदा करे, ऐसी बातें आपको बताते रहे जो हम जानते हैं। आज हम थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा करेंगे धर्म और भगवान के ऊपर। मेरे एक दो चार साथी हैं जिनसे बातचीत होती रहती है, मिलते भी रहे हैं। वो कई बार कह दे हैं कि यार तू भी बड़ा अच्छा पढ़ है, घनी किताब पढ़ रहा है, पुराण भी पढ़ है, गीता भी पढ़ है, तो इस तरह की कोई तू भी कोई इस तरह की बात बताइए बोले आजकल ट्रेंड में चल रही है। और भाई बात उनकी भी सही है। आज कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, फेसबुक या यूट्यूब में नमत दो हैं, बाकी और भी बहुत से हैं, खोल के देखते ही मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब इन बातों से संबंधित, भगवान से संबंधित और धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कोई धर्मगुरु बैठा है या कोई मतलब तथाकथित संत महात्मा बैठे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इन्हीं के ऊपर चर्चा होती है और लोग उनको देखते भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे भी कही तो मैं सोचा कि चलो भाई इसके ऊपर भी हम जैसी जानते हैं वैसी बात करें। मतलब ज्यादा मैं एजुकेशनल बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि एजुकेशनल बातें जो एजुकेशनल होता है उसी को वो समझ में आएंगी, और सीधी बात होती है जो साधारण बात जो आम आदमी जिसको समझ जाए, क्योंकि जिसका मतलब पूरा हो जाए इसी राग नहीं चाहिए। मैं बताए जाऊं आपको और वह बात की में समझ में आनी नहीं तो उसका फायदा नहीं है। जैसे हमारे हरियाणा में कवि हुए दादा लक्ष्मी चंद जी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यही किया था, जो हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान है, हमारे ग्रंथों का जो ज्ञान है, वो हमारी साधारण बोली में ट्रांसलेट कर दिया, तो उससे लोग समझ भी जाते जल्दी। हम बात करेंगे भगवान और धर्म के ऊपर। अब जैसे मैं घना ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा कि मतलब भाई मान लो कि बोले 1000 साल पहले, 800 साल पहले, 2000, इतना पीछे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि इतना पीछे जाने से वो बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और उसका बहुत ज्यादा लंबी बातें यार किस लिए करनी है। मूल तो हमारे हमने बात को समझना है। आज से 30 40 50 साल पहले पीछे का जो हम बैकग्राउंड देखते हैं, जो हमारे बुजुर्गों का था, 50 60 70 लगा लो आप ज्यादा, उस टाइम हमारे भगवान की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा नहीं है कि मतलब ये ज्यादा उछाल होया है, ईब तो रहा है भाई काम, और सारे अपना अपना काम लाग रहे हैं। भाई किसी का अच्छा चल रहा हुआ न्यारी बात से, किसी का नहीं चल रहा वो एक अलग बात। आज से 50 साल पहले तक हम बहुत आस्थावान थे। ऐसा नहीं कि मात जी इतने हुए, हाँ बहुत आस्थावान थे, लेकिन हमारे लिए जो भगवान का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ इतना ही था, कोई भी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में या हमारे आसपास कोई भी परिवार में अच्छी खुशी का माहौल होता, कोई अच्छी बात होती, कोई लड़का अच्छा कहीं फौज में लग जाता या कोई और अच्छी सर्विस लग जाता, तो हम बस भगवान ने मतलब मंदिर में जाकर के, मतलब जिसका नजदीक मंदिर होता या कोई शिवाला होता, वहां जाकर के भाई पूजा पाठ करके आ करते, प्रसाद चढ़ा दे बस। उस टाइम यही था कि थोड़ा बहुत जो भी था वो प्रसाद चढ़ा देते और वो प्रसाद बांट देते, हम भी खा लेते और उसका भगवान को धन्यवाद कहा करते।
हमारा धन्यवाद करने का तरीका था। कभी भगवान बहुत सुनी भाई, तने बहुत हमारे ऊपर कृपा करी, और भाई किसी का घना बढ़िया जुगाड़ होंदा, घना ठीक होंदा, तो अपने घर ने हमें अपने बजरंग बली की, भोलेनाथ की या देवी माँ की स्वामणी लगा दिया कर दे, और अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे कर लेते, छोरी छारी बटे रिश्तेदार जो भी थे परिवार का था अपना जी, या मेल जोड़ी थे जो भी, उनको इकट्ठा कर लेते, वो स्वामणी लगा देते। स्वामणी में उसका भगवान का भोग लगा करके वो प्रसाद सारे अपने ग्रहण कर लिया कर दे, ले लिया कर दे, खा लिया कर दे, और अपना काम करने लग जाते। और कोई भाई माड़ी बन जाती, किसी के साथ भाई कोई अनहोनी घटना घट जाती, कोई जवान मौत हो जाती, या किसी का कोई गड़बड़ हो जाती, या कोई दिक्कत, कोई बड़ी बीमारी हो जाती, तो भाई उसका नहीं ऊपर न देख करके आसमान की तरफ देख करके कह दिया करते हैं, भगवान बहुत माड़ी करी वेतन, तो बहुत दुखी करे भाई, बहुत गलत करे भगवान ये इतना। हम अपनी सही को भी और गलत को भी उस भगवान के ऊपर डाल दिया करते, बस। हमारा कॉन्सेप्ट भगवान के साथ इतना ही था, ऐसा हम मतलब अथा श्रद्धावान आदमी थे भाई। अच्छा होया तो भी उसने कर दिया, और भाई गलत हो गया तो भी उसने कर दिया, हम अपने ऊपर कुछ नहीं लेते थे। और ये गीता में भगवान ने भी कह रखा है कि जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, तो फिर हम श्रेय भी किस बात का ले। यहां तक था हमारा भगवान के साथ मतलब जुड़ाव, हमारे संस्कारों में था, ये हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही करते होंगे, तो अब इससे हमने भी, हमारे बुजुर्गों ने भी यही सीखा, ये था। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे सोशल मीडिया आई, जैसे जैसे पैसा बढ़ा, जैसे जैसे मशीनरी बढ़ी, अब एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। जैसे कोई बनिया था गांव में, कोई सेठ बनिए हुआ करते, या जो भी दुकानदार था एक, उसकी कोई छोटी सी दुकान होती थी, फिर वो छोटी सी दुकान से आहिस्ता आहिस्ता उसने कोई छोटी फैक्ट्री लगा ली, फिर बड़ी लगा ली, फिर 2 फैक्ट्री होगी, 4 होगी, 5 होगी, 10 होगी। अब वो काम हो गया उसका बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जब उस दुकान पर बैठा करता तो सारा गांव तो मिला करता, वो आपस में जान पहचान भी रहती, राम राम भी होया करती, रोज मेल जोल होता, रोज बातें होती। अब उसका काम बढ़ गया, तो काम बढ़ गया तो अब फिर उसने गांव भी छोड़ दिया, बाहर रहने लग गया। और बाहर रह के भी वो मतलब भाग दौड़ में ही रहने लगा, कभी उस फैक्ट्री में कदे उड़ चला गया, कदे वहां, तो वो अपने घर वालों के कांटेक्ट में भी कम हो गया, क्योंकि काम बड़ा होगा तो उसको संभालने के लिए समय भी चाहिए। यही इस मामले में बनी है, जनता भी बढ़ गई, मशीन भी बढ़ गई, गाड़ियां आ गई सबके पास, सोशल मीडिया आ गई, इससे पता भी चल गया, नहीं तो बेरा भी ना था लोगों ने, खड़ा न तनु भी ना बेरा था कि खाटू जी कहाँ है, सालासर धाम कहाँ है, वैष्णो वाली, कटड़ा वाली, जम्मू वाली वैष्णो माता कहाँ है, पता नहीं था। ये सोशल मीडिया जैसे जैसे आई तो लोगों को पता भी चलने लगे और साधन भी हो गए। अभी वो उस टाइम तक पहले, आवाज से 50-60 साल पहले कोई आदमी जो आज जो देख रहा हो इस वीडियो ने, वो थोड़ा गौर भी कर लियो, चाहे हम इन धामों के ऊपर जाया कर दे, जैसे गंगा जी पर भी जाते थे, खाटू जी भी जाते हैं, सालासर भी जाते थे, और भी दूर दूर तक तिरुपति, जगन्नाथपुरी, जितने भी धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक तो कोई सिद्ध महात्मा साधु संत जाया करते, वहां तक तो आम आदमी तो कोई के होया, कोई करोड़ों में का जाया करता। तो उड़े बिल्कुल खुला वातावरण था, बिल्कुल शांतिमय वातावरण था, और वहां पे खूब आराम से जो वहां के जो पुजारी थे, जो भगत थे, वो भी बिल्कुल आराम से खाली बैठे पाया करते, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। भीड़ नहीं थी तो वो भी खाली थे, भीड़ नहीं थी तो वो अपना पूजा पाठ भी सही करया कर दे, पूजा पाठ पे ही पूरा ध्यान फोकस था। अब भीड़ बढ़ गई, जनता बढ़ गई, साधन गाड़ी बढ़ गई, तो इब के करने लग गए, लोग अपने कार ठावे हैं और पूरे का पूरा परिवार बैठ के
मतलब जिसका ठीक जुगाड़ है, जिसको परमात्मा ने ठीक संपन्न कर रखा है, उसकी गाड़ी का पहिया रुक रहा नहीं है, वो सब घूम रहे हैं। अच्छा, तो वहां पे अब जैसे स्थानों पे भीड़ होगी, सालासर हो चाहे खाटू जी हो चाहे तिरुपति हो चाहे जहां भी हो, जैसे जो भी धर्म स्थल है, गंगा जी पे हो, वहां पे भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ गई तो अब वो भी क्या करें, भीड़ बढ़ गई तो जितना ज्यादा लोग आएंगे तो उतना ज्यादा दान भी आएगा। दान आएगा तो पैसा बढ़ेगा, तो पैसा बढ़ेगा तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा। उसको मैनेज करेंगे तो फिर वो ध्यान बट गया, ध्यान बट गया तो अब उसको मैनेज भी करना, और पब्लिक को, पब्लिक आएगी तो पैसा आएगा, पब्लिक को भी मैनेज करना। तो बड़े लेवल पर बात ये पहुंच गई। अब उनके पास भी इतना समय नहीं कि वो किसी के साथ 5-10 मिनट आराम से बात कर सकें, क्यों भाग दौड़ रहती है, चलो 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 दर्शन करो, चलो दर्शन करो, चलो। और पब्लिक ने भी इतना ही सोच जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह हो जहां पे ज्यादा भीड़ होगी, जहां पे ज्यादा लोग पहुंचेंगे, तो वहां पे अव्यवस्था बढ़ेगी। वरना तो भगवान ने तो हम पहले भी मानते, सदा से ही मानते आए, और सदा से हमारा डीएनए इस प्रकार का है, हम श्रद्धावान हैं ही शुरू से ही। और ना मानने वाले भी थे पहले, पहले भी ना मानने वाले थे, ना मानने वाले थे वो भी किसी न किसी रूप में मानते थे, चाहे वो ये लगा ले घर के संस्कारों की वजह से, यार छोड़ ठीक है। अभी हो गया ये व्यापारिक टाइप। अब जैसे जो भगवान के विषय में जो बोलने वाले आते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां भी, वो सब अपने अपने तरीके से व्याख्यान करते हैं, और देश देख भी रहा है उनको, क्योंकि उस वीडियोज के व्यूज जब मिलियंस में जा है तो फिर देखने लग रहा है कोई ना कोई। तो फिर जैसे जो धूर्त आदमी होता है, उसके अंदर वाक चातुर्य हो, परमात्मा उसको वाक चातुर्य देता है। और वाक चातुर्य यानी बोलने की कला जानने वाला आदमी जो बोल लेगा उसकी बात जच जाएगी सबका, क्योंकि उसके पास परमात्मा ने उसको वो कला दी है। जो बोल लेगा वह बात जच जाएगी सुनने वाले को, चाहे वो झूठी है चाहे सच्ची है, फिर उसी हिसाब से अपना अपना आकलन करना शुरू कर दे। वरना तो इसमें किंतु और परंतु नहीं है, ईश्वर है, वो हमारी श्रद्धा से है, और हमारी श्रद्धा नहीं है तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो किसी चीज के बीच में नहीं है। आप गीता को पढ़ोगे तो वो आपको पूरा ज्ञान करा देगी, वो किसी चीज के बीच में नहीं है। ये तो रिसाइकल काम है, आप करते रहिए, प्राप्त करते रहिए, आप करते रहिए, आपको मिलता रहेगा। भगवान कहीं नहीं, इसमें भगवान ने तो एक कॉन्सेप्ट दे दिया, मेरे पास है मोक्ष, तो मेरी शरण में आएगा, मेरी तरफ, मेरे रास्ते की तरफ चलेगा तो मैं तेरे को मोक्ष दे दूंगा। मेरी तरफ नहीं आएगा, इतने तक तू जो कर रहा है वही तेरे को मिलता रहेगा, कर रहा है वही तेरे को मिलता रहेगा, कर रहा है वही तेरे को मिलता रहेगा। और भगवान के विषय के ऊपर ज्यादा बात करना समझो, क्योंकि ये चर्चा का विषय नहीं है, ये आत्मा का विषय है। हम इसके ऊपर जितने, क्योंकि चर्चा में नहीं है, चर्चा तो हम अच्छी चर्चाएं करेंगे तो ये धार्मिक हो सकती है, भगवान का विषय नहीं है। भगवान तो हमारे बुजुर्ग का कर दे, आत्मा से परमात्मा। भगवान तो हमारे मानने और ना मानने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब रही बात धर्म की, धर्म और ईश्वर दोनों शाश्वत हैं, ये थे, हैं और रहेंगे। धर्म के ऊपर चर्चा, जैसे धार्मिकता के ऊपर भी बहुत ज्यादा आजकल बातें चली हुई है। बोले धर्म, धर्म की जैसे एक साधारण सी बात में बताइए कि दया धर्म का मूल, धर्म की जड़ है दया। और धर्म भाई, धर्म का सही मायने में देसी भाषा में अर्थ आपको बताऊं, धर्म का अर्थ होता है सही, राइट, राइट और रॉन्ग। मतलब राइट है वो धर्म है, और रॉन्ग है वो अधर्म। बस सही है वो धर्म है, गलत है वो अधर्म है। इसी बात को समझते हुए मतलब धर्म की पूरी व्याख्या है ये।
जो बात, जो कार्य जो सही है वो धर्म है, जो सही नहीं है वो है धर्म। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि वो आपके अंतरात्मा से आपको ये बता रही है कि ये सही है तो वो धर्म है। और यदि हम आपके अंतरात्मा मना कर रही है तो वो है धर्म है। ऐसे ही जैसे सामाजिक समाज, हर समाज का अपना नियम है। समाज के अंदर जो कार्य सही है वो धर्म है, जो कार्य सही नहीं है वह धर्म है। बस इसके ऊपर ज्यादा क्या सोचना है। राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। अब धर्म के ऊपर चर्चा करी जाएंगे, धर्म के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी मतलब 2-2 घंटा की, 4-4 घंटा की बहस दिखावे हैं टीवी के ऊपर। मुसलमानों की नैरी टोपी वाला बैठ जाएगा, कोई धर्म विश्लेषक बैठ जाएगा, कोई धर्म गुरु बैठ जाएगा, एक वो हिंदू सनातन वाला बैठ जाएगा। अरे धर्म विषय नहीं है, धर्म ना किसी भी चीज का विषय नहीं है, ये हमारे रहने के तरीके हैं। धर्म का मतलब है सही, सही है वो धर्म है। और धर्म जहां है वहां ईश्वर है। बस ये भी बात मतलब प्रमाणित बात है ये श्रीमद् भगवद गीता की, जहां धर्म है वहां ईश्वर है, अधर्म में ईश्वर नहीं है। इस धर्म की बात बता दें, धर्म धर्म धर्म, अरे क्यों खाम का सर में दर्द कर रहे हो सारी दुनिया पे। धर्म मनुष्य का अपना है, खुद का है, उसको आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। यदि आप गलत कर रहे हो तो आपकी अंतरात्मा बताएगी, और आप सही कर रहे हो तो भी आपकी अंतरात्मा बताओगी। ज्यादा गहराई में जाने का विषय नहीं है, क्योंकि इस बातों को लेकर के न नई नई बात पैदा हो है। और एक बात थी, देखो आज तो पढ़ा लिखा समाज हो रहा है, सब कुछ अपने आप न फन्ने खा मान रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले हम, जो पहले का जो समय था ना, हम भगवान के साथ तो हमारा इतना ही वो था जो मैंने पहले बताया है, लेकिन हम धार्मिक पूरे थे। धर्म के ऊपर हमने शीश भी कटाए हैं पहले, धर्म के ऊपर हमने लड़ाइयां लड़ी, धर्म के ऊपर हमने जैसे गौ रक्षा के लिए हमारे फूल जाट तुलानी वाले ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। धर्म के प्रति हम पहले बिल्कुल स्टिक थे। क्यों? धर्म का मतलब था सही, और सही के लिए हम भरे नगरी में, भरे गामरा में कोई भी गलत करता तो उसने कह दिया करते ये सही नहीं है भाई, और सही होता उसका पक्ष भी लिया करते। तो बस यही धर्म है। मुसलमानों के साथ काफी गांवों में पहले हिंदू भी थे, मुसलमान भी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था तो हमारे झगड़े जो होते थे वो सिर्फ धर्म को लेकर ही होते थे कि भाई हम सही हैं, तुम लोग गलत हो, तो गलत हो तो हम तुम्हारे तो गलत करने नहीं देंगे। हम धर्म के ऊपर स्टिक थे। लेकिन जो आजकल ये भाई तथाकथित व्यापारी, व्यापारी ये कहूंगा मैं इनको, बीच बीच में ये भी है ये डेरे वाले, ये अपने आप को स्वयंभू परमात्मा, इन अपना ही वो एक मिशन बना दिया, और ये सारे अपने अपने मिशन में लाग रहे हैं, अपने काम में लाग रहे हैं। इन अपने काम का मतलब है जनता मरो कटो कुछ भी करो, ये सारे अपने काम में लाग रहे हैं भाई। इसीलिए आप अपने धर्म के ऊपर सही रहिए। सही का मतलब जो सही लगे वो रहिए। अब जैसे आजकल ये हिंदू मुसलमानों के जो मैरिज करते हैं, काफी लड़कियां घर से भाग करके मुसलमानों के साथ शादी करती हैं, मुसलमान लड़कियों के साथ, और हम इसका विरोध करते हैं। तो हम सही करते हैं, गलत नहीं करते। इनके रिजल्ट बाद में आओ हैं जब पता चलता है, क्योंकि ये धर्म ये सही नहीं है। सही होता तो फिर माँ बाप कर दे यार। यदि ये काम सही होता तो ये माँ बाप कर देते, हमारे बड़े वाले भी करते आते। जो माता पिता जो अपने बच्चे के लिए करेगा, अपने संतान के लिए करेगा, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। और ये सही होता तो फिर माँ बाप पे कर दे यार। धर्म के विषय को समझना बहुत गहराई है, क्योंकि धर्म हमारी जड़ है, और धर्म की स्थिति
किसी भी हालात में बदल नहीं सकती। आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते उसको। अब मैंने सोचा ना मन कर दिया उसे, नहीं। वो धर्म सत्य की ही तरफ है। धर्म सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, दोगली बात नहीं बोलेगा, वो एक ही बात बोलेगा, एक ही बात बोलेगा, वो सही बात बोलेगा। वो आपको मानना ना मानना हो, फिर आप अपने मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर के चाहे कुछ भी करो। उसने मतलब जैसे वो कहो नहीं, बिला कलमा पढ़ करके काट दिया तो बोले वो पुण्य हो गया। अरे पुण्य नहीं होया, वो पाप ही रहेगा। वो आपने अपनी सुविधा के लिए उसको पुण्य मान लिया। बोलना कौन, उसका रिजल्ट तो है, आएगा कन्फर्म, क्योंकि शरीर का अंत है, जीवन का अंत नहीं है। जीवन तो अनंत है, चलता रहेगा। इस विषय के ऊपर भाई ज्यादा मतलब गहरी बातें करना तो होता है शिक्षित, जिन्होंने उनके मर्म को पढ़ा है, हमारे ग्रंथों को पढ़ा है। लेकिन मोटी बात यह है भाई, देसी बात यह है, देसी लोगों के लिए यही बात है कि धर्म और ईश्वर शाश्वत है, इनमें बदलाव नहीं है। कभी आप बदलाव करने की सोच रहे हो, लेकिन तो भाई व्यापारी ये जितने भी बन रहे हैं तथाकथित जो डेरे में और भी हैं, इनमें मुश्किल से 1-2% अच्छे संत हैं। बाकी सभी अपने मिशन पर लगे हुए हैं, सभी माया इकट्ठी कर रहे हैं, और माया का ये सौदा, सारा सौदा हो रहा है। उस माया के चक्कर में सब फंसे हुए हैं, अपने मिशन पे लगे हुए हैं वो। और वो मिशन में उनका सक्सेस भी है, क्योंकि जनता उनको चाह रही है। मूर्खों, पढ़े लिखे मूर्खों की भीड़ काफी है। इसलिए भाई इस विषय के ऊपर मैं ज्यादा इतनी बात तोड़ के बताऊं, समझदार आदमी समझ जाएंगे। क्योंकि जहां सत्य है वहीं ईश्वर है, जहां सत्य है वही धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है। इस तन्यारी कोई बात बतावे तो गलत है, वो अधर्म है। जय श्री राम।